हेलो दोस्तों। तो पाइथन सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने फंक्शन के रिटर्न टाइप तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे पैरामीटर्स इन फंक्शन या फिर फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन में कुल इतने टाइप के पैरामीटर्स हम डाल सकते हैं जिससे फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है पोजिशनल पैरामीटर्स, फिर है कीवर्ड पैरामीटर्स, फिर है डिफॉल्ट पैरामीटर्स और लास्ट में है वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी पैरामीटर्स को देखते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। लेकिन इसे समझने से पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन में आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स इन फंक्शन डेफिनेशंस, whereas arguments are actual values passed when calling the function। फंक्शन पैरामीटर और आर्गुमेंट में बस एक ही चीज का अंतर है। जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं डिफ कीवर्ड की मदद से, जैसे हमने बनाया है डिफ कीवर्ड में से फन नाम का कोई फंक्शन और इसमें पास कर दिया n1 n2, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। लेकिन जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लेट सपोज हमने कुछ बॉडी बना दी इस फंक्शन की और अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लाइक फन, और कॉल में हमने दे दिया n1 के जगह पे 2 और n2 के जगह पे 5। तो अब जो हम वैल्यू पास किए हैं इसे बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो फंक्शन पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है आप समझ गए। फंक्शन पैरामीटर्स उस वेरिएबल को बोलेंगे जो कि फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे दिया जाता है, लेकिन फंक्शन आर्गुमेंट उस वैल्यू को बोलेंगे जो कि एक्चुअली में पास किया जाता हो जिस समय फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पोजिशनल पैरामीटर्स देखेंगे, जिसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक सिंगल पैरामीटर और दूसरा मल्टीपल पैरामीटर। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल पैरामीटर का एक डेफिनेशन बनाएंगे और समझेंगे कि क्या होता है सिंगल पैरामीटर का फंक्शन। फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, हम सबको पता है। हम इस फंक्शन में हम इस फंक्शन का नेम कुछ भी एक्स वाई जेड रखते हैं और इसमें कोई भी एक नाम या कोई वैल्यू पास कर देते हैं। मैं पास करता हूं कोई नंबर, डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा इस नंबर को, और अब इस एक्स वाई जेड को कॉल कर दूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई नंबर देना पड़ेगा। मैंने दे दिया। अभी हम रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यस, आंसर आ गया है 23। ये बहुत ही छोटा सा फंक्शन का एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा कि एक वैल्यू सिंगल पैरामीटर किस तरह से फंक्शन में पास किया जाता है और उस पैरामीटर के अगेंस्ट में हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाला है, जो कि मैंने अभी बताया था कि जब हम फंक्शन डेफिनेशन में कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसे पैरामीटर बोलते हैं, और उस पैरामीटर के लिए जो हम वैल्यू डालते हैं फंक्शन कॉल के टाइम पे उसे हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 इज आर्गुमेंट एंड नम इज अ पैरामीटर। फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो कि है ऐड नंबर्स का एग्जांपल। जैसे मैंने एक फंक्शन का डेफिनेशन लिख रखा है ऐड नंबर्स, जिसमें दो नंबर पास किए, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जैसे ही इस तरह का डेफिनेशन हम बनाते हैं, ये एग्जाम्पल बन जाता है मल्टीपल पैरामीटर का। अब हम एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे और इस नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके इस रिजल्ट में डाल देंगे। जैसे ही हमने इसमें डाला, इसके बाद रिटर्न कीवर्ड की मदद से हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। किसे रिटर्न करेंगे? फंक्शन कॉल को। तो मैंने फंक्शन कॉल किया ऐड नंबर्स को, और ऐड नंबर्स में 12 और 13 पास कर दिया, और इस ऐड नंबर्स में जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे हमने ans आंसर नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया। अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और देखेंगे प्रिंट आंसर लिखा और रन किया तो हमारा आंसर आता है 25। 12 प्लस 13 इज 25। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने देखा कि फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरह से वर्क करता है। चलिए फंक्शन के अगले टाइप के बारे में हम लोग समझते हैं। तो फंक्शन का अगला टाइप है कीवर्ड पैरामीटर। इसे समझने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है माई इन्फो नाम का, जिसमें दो आर्गुमेंट
और जिसमें दो पैरामीटर नेम और एज को डाला गया है। हम प्रिंट की मदद से इस नेम और एज को प्रिंट करना चाहते हैं और मैंने कर दिया फंक्शन को कॉल माइन्फो। नेम में राहुल पास किया, एज में 32 पास किया। चलिए रन करके देखें। राहुल एंड 32। कीवर्ड पैरामीटर को यूज नहीं करने से क्या गलती हो सकती है वो आप एक बार समझिए। जैसा ही हमने दो वैल्यू को, दो आर्गुमेंट को पास किया है इस फंक्शन कॉल में, तो बाय डिफॉल्ट पहला आर्गुमेंट पहले वाली पैरामीटर के पास और दूसरा आर्गुमेंट दूसरे वाले पैरामीटर के पास चला गया है और हमें नेम और एज करेक्ट प्रिंट होके आ गया है। लेकिन हो सकता है अगर मैं गलतीवश या फिर भूलवश पहले कर दूं 32 और बाद में कर दूं राहुल, पहले कर दिया 32 बाद में कर दिया राहुल। चलिए देखते हैं प्रिंट करके आंसर क्या आता है। 32 एंड राहुल मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है कि पहले वाला आर्गुमेंट पहले वाले पैरामीटर में चला गया और दूसरा वाला आर्गुमेंट दूसरे वाले पैरामीटर में चला गया। तो ये फंक्शन के बाय डिफॉल्ट फीचर्स हैं कि आप जो पहली देंगे वो पहले वाले में जाएगा, दूसरा देंगे वो दूसरे आर्गुमेंट में जाएगा, दूसरे पैरामीटर में जाएगा, और अगर तीसरा देते हैं आर्गुमेंट तो तीसरे पैरामीटर में जाएगा, सो ऑन। लेकिन यहाँ पे तो आपने नेम लिखा था पैरामीटर में और दे दिया 32। यहाँ पे एज लिखा था पैरामीटर में, दे दिया नेम राहुल। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कोडर्स और प्रोग्रामर्स के बीच में कि आखिर ये हो क्या गया, कि आखिर नेम में ही नेम जाना चाहिए था, एज वाले में एज जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। इस चीज को हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम पैरामीटर का नाम साथ साथ दे दें। लाइक मैंने एज यहीं पे डाल दिया और इक्वल टू देके 32 डाल दिया। सिमिलरली नेम यहाँ पे डाल दिया और इक्वल टू देके राहुल डाल दिया। तो यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो कीवर्ड की तरह वर्क करेंगे फॉर दिस आर्गुमेंट 32 एंड राहुल। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इस नेम में यही नेम जाएगा और इस एज में यही एज जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहले हमने नेम और फिर एज प्रिंट किया है, तो हमें पहले मिलना चाहिए राहुल और फिर मिलना चाहिए था एज। देखते हैं। यस, पहले हमें राहुल मिला और फिर 32 एज मिला। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि हम अगर चेंज कर दे रहे थे तो नेम में प्रिंट हो जा रहा था 32 और एज में प्रिंट हो जा रहा था राहुल। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि नेम में ऊपर पैरामीटर में 32 स्टोर हो गया था और एज में क्या स्टोर हो गया था? राहुल स्टोर हो गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कीवर्ड पैरामीटर का यूज करते हैं इस परेशानी से हम लोग निजात पा लेते हैं और थोड़ी सी भी अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो उससे भी हम बच जाते हैं। चलिए अब हम फंक्शन के अगले टाइप में चलते हैं और देखते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स को समझने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया माइन्फो जिसमें नेम लिखा एक पैरामीटर और उसके साथ ही मैंने एक वैल्यू डाल दिया है राहुल, जो कि डिफॉल्ट मैंने डाल दिया बाय डिफॉल्ट। मींस इस फंक्शन के नेम में डिफॉल्ट वैल्यू राहुल सेट हो गया है। इस चीज को देखने के लिए मैंने प्रिंट किया नेम को और इसके बाद हम करेंगे फंक्शन को कॉल माई इन्फो। मैंने इसको कॉल किया। लेट अस सपोज मैंने छोड़ दिया इस आर्गुमेंट को पास करना। ये जो पैरामीटर मैंने एक डाला है नेम, इस पैरामीटर के लिए एक आर्गुमेंट पास करना मैं भूल गया या फिर मैंने छोड़ दिया। देखते हैं आंसर आता है या नहीं। यस, आंसर इज राहुल। मींस चूंकि इस पैरामीटर में मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक वैल्यू स्टोर कर दी थी, एक आर्गुमेंट स्टोर कर दिया था, इसीलिए इसने पैरामीटर नहीं देने के बावजूद, आर्गुमेंट नहीं देने के बावजूद राहुल को प्रिंट किया। लेकिन अगर हम इसमें एक आर्गुमेंट देते हैं, मैं इसमें चेंज कर देता हूं राहुल की जगह राजू, और अभी देखता हूं कि क्या आंसर आता है। राजू मींस अब इस आर्गुमेंट ने डिफॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट को ओवरराइड कर दिया और जो हमने दिया है आर्गुमेंट वो आंसर में प्रिंट में नेम में आ रहा है। तो अब समझ में आई बात, डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज कैसे होता है। अगर हम किसी वैल्यू को देना भूल जाएं फंक्शन कॉल में और पहले से ही फंक्शन के डेफिनेशन में किसी पैरामीटर के साथ आर्गुमेंट भी दे दें तो बाय डिफॉल्ट वो पहले वाला पास करके देगा।
अब मैं इस नेम की जगह पे पास कर सकता हूं नेम इज नॉट मेंशन्ड। अब देखिए इसका यूज कैसे हो सकता है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर का ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो कोई आर्गुमेंट देना भूल गया। अब जैसे मैं रन करूंगा तो आंसर आएगा नेम इज नॉट मेंशन्ड। यहीं पे दिमाग क्लिक करेगा, ओ लगता है मैंने आर्गुमेंट देना ही भूल गया। तो अब यहाँ पे मैं आके और कुछ भी आर्गुमेंट पास करूंगा और ये ऊपर वाले जो डिफॉल्ट पैरामीटर था, जो आर्गुमेंट था, उसको ये ओवरराइड कर देगा और हमारा आंसर एज अ नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझा डिफॉल्ट पैरामीटर को। अभी हम देखेंगे वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, जिसमें पहला स्टार ARGS देखेंगे, यानी सिंगल स्टार आर्गुमेंट्स। इसे देखने के लिए मैंने एक ऐड नंबर्स नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें स्टार ARGS पास किया। आप इस ARGS के जगह पे कुछ भी नेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने प्रिंट कर दिया है स्टार ARGS को और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा ऐड नंबर्स को। और जैसे ही ऐड नंबर्स को कॉल करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अब इसमें क्या आर्गुमेंट पास करें। तो ए स्टार ARGS का ये मतलब होता है कि ये एक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर का टाइप है। मींस आप अगर स्टार दे देते हैं किसी भी पैरामीटर के आगे तो उसका लेंथ वेरिएबल हो जाता है। जैसे पहले ऐड नंबर्स में हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कॉमा करके देते थे, और अगर हम नंबर 1, नंबर 2 देंगे तो सिर्फ दो नंबर ही हम लोग फंक्शन कॉल के टाइम पे लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिसे ऐड करना है तो उसके लिए तो अलग अलग वेरिएबल बनाना पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम एक ही वेरिएबल बनाते हैं और उसके आगे स्टार लगा देते हैं, और जो भी नंबर को ऐड करना है उसे आर्गुमेंट में हम पास कर देते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हमने पास किया है वो हमारे पास आ चुका है। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आर्गुमेंट्स को पास करके प्रिंट कर रहा हूं। और मैं दिखाना चाहता हूं कि वेरिएबल लेंथ पैरामीटर में अभी हमें 6 वेरिएबल बनाना पड़ता। अगर हम इसका यूज नहीं करते, num1, num2, num3 एंड सो ऑन, num6 तक बनाना पड़ता, उसमें वैल्यू डालना पड़ता 1, 2, 3, 4। इसे हमने प्रिंट कर दिया। आप चाहे तो इसे ऐड भी कर सकते हैं। ऐड बनाने का प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसे नहीं बनाना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ। आप सिर्फ आर्गुमेंट्स को समझें। अब हम चलेंगे डबल स्टार KWARGS पे। यहाँ पे KW का मतलब कीवर्ड होता है, कीवर्ड, और ये आर्गुमेंट को दिखाता है ARGS। तो KWARGS मीन्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे सिर्फ आर्गुमेंट पास किया है, हम यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे देखने के लिए मैंने एक फंक्शन डेफिनेशन बनाया ऐड नंबर्स, और उसमें डबल स्टार KWARGS दे दिया। इस पे मत जाइएगा, मैंने ये नाम पीछे वाला ही रख लिया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं इस KWARGS आर्गुमेंट को प्रिंट करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर बता दूं, ये नेम मैंने वही छोड़ रखा है जो कि डिफॉल्ट यूज होता है। आप इसके जगह पे कुछ भी नेम डाल सकते हैं, मैंने KWARGS ही छोड़ दिया है। ये कुछ भी हो सकता है आपकी मर्जी के अनुसार। KWARGS को प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं फंक्शन को करूं कॉल, और फंक्शन को कॉल करने में मैंने नेम में राज पास कर दिया और एज में 34, सेम जैसे कि कीवर्ड आर्गुमेंट में मैंने पास किया था। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या आता है। जैसे ही हम रन करते हैं हमारे पास आंसर आया है इस तरह से। और आप याद करें कि इस तरह से आंसर किसका आता है पाइथन में। तो ये आंसर आता है डिक्शनरी का। डिक्शनरी जिसमें हम देखते हैं पहले वाले को की बोलते हैं और दूसरे वाले को उसका वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर के रूप में हमारे पास जो ये दूसरा वाला डबल स्टार KWARGS कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, ये की वैल्यू पेयर्स के रूप में आंसर देते हैं। ठीक है, हमने देख लिया। इसको और अच्छे से देखने के लिए या और अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम अलग अलग की और अलग अलग वैल्यू को निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा पाइथन का ये फंक्शन का टाइप यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।